Good morning, student, all of you, my YouTube family. जय माता दी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस क्रांतिकाल का बहुत ज्यादा पढ़ाई का फायदा उठा रहे होंगे कि हमको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। और आज का मेरा ब्लॉग आपको ये बताने के लिए कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि वो ऑनलाइन कोचिंग करें और ऑफलाइन कोचिंग करें। तो मैं बताती हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग के और ऑफलाइन कोचिंग में आपको क्या बेनिफिट्स हो सकता है और क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि अगर ऑफलाइन कोचिंग करते हैं अपन, तो अपन को वहाँ पर डे जाना पड़ेगा, आने जाने का समय भी चाहिए। और ऑफलाइन कोचिंगों की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे मानो आपको कभी कोई काम लग गया तो आप नहीं जा पाए, तो आपकी छुट्टी हो जाती है, तो उस दिन का आपका निकल ही जाता है, तो वो आप पढ़ नहीं सकते हो, मतलब किसी की नोटबुक लेके उसको सिर्फ उतार सकते हो, समझने का आपको चांस दोबारा नहीं मिलता है। अब यही है कि हमारे पास अगर हम ऑनलाइन कोचिंग करते हैं या किसी भी ऐप से या किसी यूट्यूब से कहीं से भी हम क्लास लेते हैं, तो हमारे लिए पहला बेनिफिट ये होता है कि हमें आने जाने का टाइम बचता है। जैसे कि बहुत सी हाउस वाइफ हैं, वो नहीं जा सकती हैं और बहुत से उनके बच्चे भी होते हैं, तो उनको छोड़ के वो ऑफलाइन कोचिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, टाइम नहीं खराब कर सकते हैं आने जाने में भी। और व्हीकल का भी, ट्रांसपोर्ट का, आप जाने आने का किराया है, हर किसी की घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि जो मतलब सारे ही लोग ऑफलाइन कोचिंग कर सकें। तो हमारा ऑनलाइन में क्या है कि फीस भी कम लगती है। अब उनको साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह भी वो अवेलेबल करा देते हैं ऑनलाइन वाले। और ऑनलाइन में मानो जैसे हमको किसी दिन कोई काम है तो हमने क्लास नहीं ले पाई, तो वो सेशन हमारा छूटेगा नहीं। उसको हम जैसे कभी भी जब हमारे पास टाइम है हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम अपने हर एक एक मिनट को यूटिलाइज कर सकते हैं ऑनलाइन में। फीस भी कम होती है। मतलब जिनके पास, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो वो ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, बेस्ट तरीका है उनके लिए। हर कोई ऑफलाइन, अगर अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि जैसे मानो आपको सिलेबस वगैरह सारी चीजें हालांकि ऑनलाइन में भी समझाते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको मन में है कि हमको बस क्वेरी का भी होता है, आजकल तो क्वेरी के लिए भी डाउट सेशन ऑनलाइन में भी होने लगा है। और वैसे भी अगर ऑफलाइन भी करते हो तो इतने लोगों की भीड़ों में हर किसी की बस की बात नहीं होती कि क्वेश्चन पुटअप करना और उनसे क्वेरी को अपनी को सॉल्व करना। तो मैं तो ये समझती हूँ कि सबसे अच्छा जो तरीका है इस टाइम में पढ़ने के लिए वो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन में अपने समय का यूटिलाइज भी होता है, कभी कुछ छूट जाता है उसको हम पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसी चीज को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, क्लास को हम चाहे कितनी भी बार देख सकते हैं, एक बार समझ में नहीं आई तो उसको हम 10 से 12 बार देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में हमारे पास ये विकल्प बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमारे आज समझ नहीं या नहीं आया टीचर का, तो कल वो हमको दोबारा समझाएगा वो चीज, हमको दोबारा क्लास अवेलेबल तो हो नहीं सकती। हालाँकि ये है कि तुम कोई एक या छोटी चीज़ें हैं वो पूछ के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो क्लास तुम्हें दोबारा नहीं देगा। लेकिन अगर वही चीज़ ऑनलाइन में आपको समझ में नहीं आई है, तो उस क्लास को आप कम से कम 10 से 5 से 6 बार, जितनी बार आपको नहीं समझ में आ रहा हो उसको रिपीट कर सकते हो। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर आपको अपने टाइम की, पैसे की, सबकी सेविंग करनी है, तो और आपके लिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट तरीका, हर सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, फीस भी कम, टाइम भी, खर्च कम होता है, आप आने-जाने के पैसे से बचोगे, सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे नज़रिए से आप समझना चाहोगे तो मैं ऑनलाइन को 10 में से 10 देना चाहूँगी। ऑफलाइन को 10 में से 7।